इलेक्ट्रॉन क्यों एक न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते? Why can't electrons exist inside the nucleus of an atom? I mean yes, ये तो हम सभी लोगों को पता है कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बट क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकता? अभी तुम लोगों को ये सवाल एकदम वाहियात और अनरीजनेबल लग रहा होगा। तुम लोग सोचोगे कि क्यों ही कोई बंदा इसके बारे में सोचेगा और इसका आंसर करने की कोशिश करेगा। बट माय फ्रेंड्स, फिजिक्स में ऐसे फेनोमेनन है जो कि हमें ये पोर्ट्रेट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो सकते हैं। ऐसे कई न्यूक्लियर फेनोमेनन होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं न्यूक्लियस से। तो इससे हमें एक आइडिया मिल गया या फिर एक हाइपोथेसिस जैसी बन गई कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो अगर न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो हमें तो यही पोर्ट्रेट होगा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस का ही एक पार्ट है। बट एक्चुअली फिजिक्स के काफी सारे ऐसे लॉज हैं जो कि वायलेट हो जाते हैं जब हम ये हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हैं। तो आइए जानते हैं कई सारी ऐसी चीजों के बारे में जिसकी वजह से ये प्रूव हो गया कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी टाइम पास। इलेक्ट्रॉन क्यों न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसके पीछे काफी सारे रीजंस और काफी सारे प्रूफ्स है। बट इनमें से कई सारे प्रूफ ऐसे हैं जिसको समझने के लिए तुम्हें हायर लेवल के फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। इनमें से कई टर्म ही ऐसे हैं जो कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी, उसके लिए तुम्हें एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स चाहिए रहेगी। बट तुम्हारा सीक्रेट भाई तुम लोगों के लिए दो ऐसे प्रूफ्स लेकर आया है जिसको समझने के लिए तुम लोगों को हायर लेवल फिजिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन विद द प्रूफ नंबर 1। ओके, तो मैंने तुम लोगों को बहुत पहले एक वीडियो में बता रखा है कि न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं एंड उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। एंड उसी फोर्स के कारण न्यूक्लियस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं। एंड न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को बाउंड करने के लिए एक बहुत ही खास टाइप की एनर्जी चाहिए रहती है, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली कुछ भी नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि न्यूक्लियस के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखती है। एक टिपिकल न्यूक्लियस में एक पार्टिकल को बाउंड करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ती है एंड उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बोलते हैं। एंड 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफी ज्यादा एनर्जी होती है। तो अगर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करता तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा एनर्जी से न्यूक्लियस में बाउंड होने के कैपेबल थे। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में बाउंड होने के कैपेबल है तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन जो कि एटम में घूम रहे हैं वो क्यों न्यूक्लियस में बाउंड होने के कैपेबल नहीं है? क्यों एक एटम पूरी तरह से कोलैप्स होकर न्यूक्लियस में ही समा नहीं सकता? अगर कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में है तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन क्यों ऑर्बिट में है? ऐसा भेदभाव क्यों? तो ये एक ऐसा सवाल था जो कि उस वक्त आंसर नहीं किया जा सकता था। और इस चीज का और ज्यादा ठोस और रिजिड एक्सप्लेनेशन इस बात से निकल कर आता है कि जब न्यूक्लियस में से हम किसी इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करवाते हैं तो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उस पर सिर्फ कूलम फोर्स लग रहा हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो। बट जब हम न्यूक्लियस से निकल रहे हुए प्रोटॉन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो ऐसा डिपिक्ट करते हैं, वो ऐसा बिहेव करते हैं कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस से बाउंड नहीं थे, सिर्फ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था बल्कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि इलेक्ट्रॉन में वो क्षमता ही नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है जिसकी वजह से वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड हो सके। कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों एक साथ न्यूक्लियर फोर्स से अटैच थे ही नहीं। इट वाज ओनली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इंटरैक्शन व्हिच वाज गोइंग ऑन इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के अंदर था ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन तो किसी और रीजन की वजह से न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकल रहा है। तो अगर तुम लोगों को जानना है कि न्यूक्लियस के अंदर से कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं जबकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो तुम लोगों को एक आध दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चीज के ऊपर डिटेल में कवर करने वाला हूँ। इससे तुम लोगों को एक फ्रेश स्टार्ट भी मिलेगा, मजा भी आएगा उस वीडियो को देखने में और मेरे को नया व्यूज भी मिलेगा, ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी। और एक महान इंसान ने कहा है कि पैसे और व्यूज किसी को कम नहीं लगते। तो अगर तुम लोगों को
एनहिलेशन वाली वीडियो देखनी है जहां पर तुम लोगों को एंटी मैटर के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से और डिटेल में कहानी के साथ समझाया गया है, तो इस वाली वीडियो में क्लिक करना। और अगर तुम लोगों को जानना है E=mc² के बारे में और इसने कैसे एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था, तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली।